क्या हिंदुस्तान में श्रीलंका की ग्राह पर गामजन है, जबकि हमारे हुक्मरान हम एक सुपर पावर का नारा लगा रहे हैं। इन मसाइल के होते हुए क्या हम सुपर पावर बन सकते हैं? चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल के इल्ज़ाम के मुताबिक मरकज़ी हुकूमत की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मुफ्त तालीम न दी जाए, सरकारी दवाखानों में चार्जेस वसूल किए जाएँ, मुफ्त में पानी ना दिया जाए, बिजली के नरखों में किसी किस्म की रियायत ना दी जाए, जबकि देश के चंद सरमायादारों का 14 लाख करोड़ का कर्जा माफ़ कर दिया गया। अगर इसमें से मुल्क की गरीब आवाम के फलाह व बहबूद के लिए 4 लाख करोड़ भी सर्फ किए जाते तो गरीबों की ज़िंदगी संवर जाती। ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर सरकारें जनता को फ्री में सुविधाएं देगी तो सरकारें कंगाल हो जाएंगी, देश के लिए बहुत आफत पैदा हो जाएगी, इन सारी फ्री की सुविधाओं को बंद किया जाए। इससे एक मन में शक पैदा होता है कि क्या केंद्र सरकार की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा कहीं ख़राब तो नहीं हो गई है? इतना ज़बरदस्त तरीके से विरोध क्यों किया जा रहा है? पिछले 70-75 साल से सरकारी स्कूलों के अंदर फ्री में शिक्षा मिलती आई है। पिछले 70-75 साल से सरकारी अस्पतालों में गरीबों को फ्री दवाइयाँ मिलती हैं, फ्री राशन हर महीने भेजा जाता है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन सारी चीज़ों को बंद करने की, इन सारी चीज़ों को वापस लेने की, इन सारी चीज़ों के खिलाफ इतना ज़बरदस्त विरोध? दुनिया के जो 39 ममालिक तरक्की याफ्ता हैं, इनमें से 27 ममालिक अपने बच्चों को केजी से 12वीं तक मुफ्त तालीम देते हैं, जबकि 12 ममालिक ऐसे हैं इनके पास 8वीं जमात तक तालीम मुफ्त है। नतीजे में ममालिक खुशहाल हैं। इसके बरअक्स हिंदुस्तान में तमाम तलबा को मुफ्त तालीम का कोई तसव्वुर ही नहीं है। यहाँ पर बड़े बड़े कारपोरेट तालीमी इदारों को मनमानी फ़ीस वसूल करने की छूट दी गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है हर खानगी तालीमी इदारे में 25% गरीब तलबा को मुफ्त तालीम फ़राहम की जाए। इस पर हुकूमत ने कभी इन तालीमी इदारों से बात पुरस नहीं की कि आपने कितने बच्चों को मुफ्त तालीम फ़राहम की है। जनता को फ्री में मिलती हैं वो बंद होनी चाहिए। सारे सरकारी स्कूल या तो बंद किए जाएं और या सारे सरकारी स्कूलों में बच्चों से फीस ली जाए, ऐसा कह रहे हैं ये लोग। आप सोच के देखो, अगर सरकारी स्कूलों में फीस लगने लग गई, देश के कोने कोने के अंदर सरकारी स्कूल, वैसे ही सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाई खराब है, और अगर सरकारी स्कूलों में फीस लगने लग गई तो बच्चे को तो कोई नहीं पढ़ा पाएगा। आधे से ज़्यादा बच्चे इस देश के अनपढ़ रह जाएंगे। देश आगे कैसे बढ़ेगा? इससे बात साफ होती है कि हुक्मरान तबका सिर्फ सरमायादारों के मफादात की निगहबानी करता है। जिन लोगों के 14 लाख करोड़ हुकूमत हिंद ने माफ़ किए हैं वह सब के सब सरमायादार हैं। इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि उन्होंने किकबैक के तौर पर पार्टी को कितना फंड दिया है। केजरीवाल कहते हैं कि इस तरह का पैसा वसूल करने वाले देश के गद्दार हैं और गद्दारों को जो सज़ा होती है वो इन्हें मिलना चाहिए। जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इनमें से किसी हुक्मरान ने भी अपने दोस्तों के कर्ज़े माफ़ नहीं किए। एक तरह से उन्होंने अपने मुल्क से मोहब्बत का सबूत फ़राहम किया है। इसके बरअक्स हमारे जैसे गरीब मुल्क में सरमायादारों के 14 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर देना सरासर मुल्क से गद्दारी और जुर्म है। प्रश्न उठता है, ये सारा पैसा केंद्र सरकार का गया कहाँ? 2014 में लगभग केंद्र सरकार का 20 लाख करोड़ का बजट होता था। आज केंद्र सरकार का लगभग 40 लाख करोड़ का बजट है। तो ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? इन्होंने अपने दोस्तों के, इन्होंने बहुत सुपर रिच लोगों के, जो अरबपति लोग हैं, ऐसे ऐसे लोगों के इन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। सरकारी पैसे से इन्होंने, इनमें जितने के कर्जे माफ किए, कई इनके दोस्त हैं। सरकारी पैसे से इन लोगों ने सुपर रिच लोगों के, अरबपति लोगों के 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। किसी के 7,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए, किसी के 10,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए, किसी के 5,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। दुनिया भर में 9 ममालिक ऐसे हैं वहाँ अपने मुल्क के हर बाशिंदे का इलाज मुफ्त करते हैं।
ये ममालिक अमीरों के कर्ज़े माफ़ करने से अमीर नहीं बने, बल्कि गरीबों को मुफ्त इलाज, तालीम और पानी सरबराह करने और उनके घरों की बिजली में रियायत देने से अमीर बने हैं, क्योंकि इन लोगों ने मुल्क के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की है कि मुल्क खुशहाल और अमीर बन गए। दुनिया में 16 ममालिक ऐसे हैं जो कि अपने बेरोज़गारों को बेरोज़गारी अलाउंस देते हैं, और हमारे मुल्क में इसकी मुखालिफत चल रही है। नतीजे में किसान, मज़दूर, तालीम याफ्ता और गैर तालीम याफ्ता बेरोज़गार अपनी बेरोज़गारी के सबब ख़ुदकशी करने लगे हैं, जिनकी तादाद सालाना लाखों में है। हमारे पास बड़े मुजरिमों की बिल्कुलिया तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कई राज्य सरकारों ने अब सरकारी स्कूलों में फीस लगा भी दी है। मैंने मीडिया में खबरें पढ़ी हैं कि एक राज्य के अंदर 120 रुपये महीना फीस लगा दी है, एक राज्य के अंदर 500 रुपये महीना फीस लगा दी है। कहाँ से लाएगा एक गरीब आदमी 500 रुपये महीना अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? अब ये सारे देश के अंदर सरकारी अस्पतालों के अंदर कह रहे हैं कि फीस सरकारी अस्पतालों में बिना पैसे दिए इलाज नहीं होगा। गरीब आदमी के पास इलाज कराने के पैसे नहीं है, वो कहाँ से लाएगा पैसे इलाज कराने के लिए? और जिसके पास पैसे नहीं है उसका इलाज नहीं होगा। मर जाएंगे गरीब लोग इस देश के। और अब ये कह रहे हैं कि इलाज। कांग्रेसी लीडर राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात की बंदरगाह पर भारी मकदार में ड्रग्स पकड़ा गया। मई सितंबर में 2021 में 3000 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ा गया, जिसकी मालियत 21,000 करोड़ थी। मई के महीने में 25 तारीख को 56 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ा गया, जिसकी मालियत 500 करोड़ रुपये थी। 22 जुलाई को 75 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ा गया, जिसकी मालियत 375 करोड़ से ज़ायद होगी। और ये ड्रग्स एक ही बंदरगाह पर पकड़ा गया, लेकिन हुकूमत ने इसके ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कोई सख्त कदम नहीं उठाया, बल्कि जो बंदरगाह एक खानगी मिल्कियत में है, इसके मालिक से भी किसी किस्म की पूछताछ तक नहीं की गई। गिरफ्तारी तो दूर की बात है, नौजवानों को क्यों नशे की लत में डुबोया जा रहा है, इसके पीछे मौजूद कारकर्द हाथों पर बीजेपी सरकार ने हाथ नहीं डाला। इससे इस शुबे को तक़वियत मिलती है कि इस कारोबार में खुद हुक्मरान पार्टी के कारकुन शामिल हैं, लेकिन हुकूमत इनके ख़िलाफ़ क्यों ईडी की कार्रवाई नहीं करती? क्या ड्रग्स माफिया को हुक्मरानों का आशीर्वाद हासिल है, या फिर यह माफिया ही इतना बेखौफ है कि वह हुकूमत की और लॉ एंड आर्डर की कोई परवाह नहीं करता? इन तमाम मसाइल को देखने के बाद बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मौजूदा हुक्मरान के बस में इस मसाइल का कोई हल नहीं है। लाजमी नतीजा है कि मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ेगी, ख़ुदकशियाँ बढ़ेंगी, जराइम बढ़ेंगे, गुर्बत बढ़ेगी, जहालत बढ़ेगी और इसको छोड़ने वालों की तादाद बढ़ेगी। बहरहाल मुल्क एक तेज़ रफ्तार तनज़्ज़ुली से 2-4 माशरा बनकर रह जाएगा, जिसके नतीजे में ये भी श्रीलंका बन जाने में ताख़ीर नहीं होगी।